अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आज इद्दत केस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर समाअत है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ह तौर पर डायरेक्शंस दी थी कि 1 महीने के अंदर मेन अपील जो है वो डिसाइड की जाए और 10 दिन के अंदर जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं वो डिसाइड की जाए। तो आज के लिए ये समाअत है। इस वक्त खान साहब सिर्फ इस एक केस के अंदर पाबंद सलासल हैं। उसके अलावा हमें अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी और मुकदमे में खान साहब को गिरफ्तार किया गया हो। हाँ, इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं। ये किसी मुकदमे में गिरफ्तार इन्होंने कर दिया हो या कर दें या कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इस वक्त किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी और मुकदमे में इस वक्त पाबंद सलासल हैं। तमाम मुकदमात में खान साहब की या जमानतें कन्फर्म हुई हैं या सजा जो है वो खत्म हुई है या जो है वो प्री रेस्ट बेल्स जो हैं वो चल रही हैं। तो इद्दत केस के अंदर जैसे खावर मानिका, आपको पता है कि जब फैसला सुनाना था, जब फैसला जो है अनाउंस होना था, उस वक्त जैसे जज साहब को भगाया गया और वो तारीख में एक बुरे लफ्जों से लिखा जा चुका है कि किस तरह अदालत के ऊपर जो है वो उन्होंने आकर किया, अटैक किया और इस केस को लटकाने की जो एक साजिश थी उसमें वो जिस तरह कामयाब हुए। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने भी एक हुक्म दिया हुआ है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत है। मखसूस नशिस्तें जो आर्टिकल 51 है वो बड़ा क्लियर है। जो जमात जितनी सीटें जीतती है उस तनासब से उसको सीटें मिलती हैं और उस तनासब से ज्यादा किसी जमात को सीटें नहीं मिल सकती। यानी कि ये जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने जितना वोट लिया है, जितनी सीटें जीती हैं, उस तनासब से तहरीक इंसाफ को ये सीटें जो हैं वो मिलनी थी, लेकिन ये सीटें छीन कर किसी और को दे दी गई। तो लिहाजा हम अदालत से ये इस्तदा करेंगे कि इंसाफ दिया जाए, इस मुल्क को इंसाफ दिया जाए, इस जमहूरियत को इंसाफ दिया जाए। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना पार्ट 4 स्टार्ट किया गया है, नैब की तरफ से एक नया केस स्टार्ट किया गया है, उनमें खान साहब और बीबी साहिबा को नोटिस भिजवाए गए थे। उन नोटिस को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उस केस की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। हमने कहा है कि ये गैर कानूनी नोटिस हैं, इनको सस्पेंड किया जाए। देखें, कानून ये कहता है कि अगर कोई एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है। ये नहीं होता कि एक जुर्म हुआ है तो उसके ऊपर 4 कार्रवाइयां कर दी जाएं। ये तो तोशाखाना के अंदर पहली बात तो ये है कि जुर्म नहीं हुआ और दूसरी बात यह है कि पहले तोशाखाना में सजा एक दफा हुई, जो इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल करने का कहा और जज हमायूं दिलावर ने दी 3 साल। उसके बाद फिर तोशाखाना में 14 साल सजा हुई। तीसरा केस जो थाना कोसार के अंदर चल रहा है और चौथा ये नैब में फिर बना दिया गया। तो ये सूरत हाल है जी। तो उसमें नोटिस को चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आज जो ऑडियो लीक केस है, बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से ये पटिशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ये सदा की गई थी कि ये जो रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं, फोन टैप किए जाते हैं, जैसे डिवाइसेस लगाई जाती हैं, किसी का भी फोन टैप करके फिर उसे मीडिया पर दे दिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, हरासा किया जाता है, उसकी रेपुटेशन को डैमेज किया जाता है। खान साहब की या बीबी की कन्वर्सेशन हो या खान साहब की या उनके किसी जो है वकील की कन्वर्सेशन, किसी की भी, वो जो एक ये काम किया जा रहा है उसको रोकने के लिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक जो है वो दरख्वास्त जो है वो बीबी साहिबा की तरफ से दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी आज समाअत है। तो ये आज के केसेस की तफसीलात हैं। बाकी जो भी फिर अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। थैंक यू जी।